मेरा नाम है सौरभ कुमार और मेरा काम है आपके स्टडी को आसान बनाना। आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आपके सामने आए हैं और इस टॉपिक का नाम है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। मतलब रेशनल नंबर को डेसिमल में बदलना है, इसका साफ मतलब यही होता है। ठीक है, तो आप बचपन से ही फ्रैक्शन को डेसिमल में बदलते आए होंगे। सेम वही कंसेप्ट लगेगा इसमें भी कि रेशनल नंबर को डेसिमल में हमें कैसे बदलना है। लेकिन डेसिमल में बदलने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है या डेसिमल एक्सप्रेशन होता है वो दो तरह के होते हैं। रेशनल नंबर एक होता है जिसका हम नाम है, मतलब जिसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब सिंपल समझिए कि जब आप किसी भी रेशनल नंबर को डेसिमल में बदलिएगा ना तो कुछ समय के बाद कट जाएगा पूरा पूरा, मतलब आपका टर्मिनेट हो जाएगा डेसिमल एक्सप्रेशन। समझ गए बात को? अच्छा, इसका जस्ट सौतेला भाई है रिपीटिंग डेसिमल। समझ गए? रिपीटिंग डेसिमल कहने का मतलब है कि आप डिवाइड करते जाइएगा और कभी भी डेसिमल एक्सप्रेशन का एंड नहीं होगा, कभी भी वो खत्म नहीं होगा, वो चलता जाएगा। इसीलिए उसको रिपीटिंग डेसिमल कहा गया है। समझ गए? और डेफिनेशन यहां पे है, तो डेफिनेशन आपको रटना होगा, रट लीजिएगा। मेन है कंसेप्ट समझिए कि देखिए अभी टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल हम दोनों का एग्जांपल से आपको समझा देते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या है यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया हुआ है टर्मिनेटिंग डेसिमल का 1/4। एक काम कीजिए, आप 4 से ना 1 में डिवाइड कीजिए। 1 में डिवाइड होगा नहीं, इसीलिए आप देते हैं एक डेसिमल। डेसिमल के लिए यहाँ उतरता है एक 0। ठीक है, अब आप लगा सकते हैं तो 4 2 हो जाएगा 8, नीचे उतरेगा 2, अपने मन से 0 बैठाइए और 4 5 हो जाएगा 20 और ये हो गया खत्म। तो आपका जो रिजल्ट आया है देखिए ये वाला रिजल्ट आप देख रहे हैं ना। अभी इसके आगे आप और डिवाइड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। आपका रिजल्ट यहाँ टर्मिनेट हो गया, इसीलिए इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा गया है। ठीक, आप इसको भी ले लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, 5 को डिवाइड कर लीजिए 8 से, पॉइंट दीजिए क्योंकि 5 तो लगने वाला है नहीं, तो 0 उतारिए। तो 8 6 जा हो जाएगा 48, नीचे उतर जाएगा 2 क्योंकि आप माइनस करते हैं। 2 उतर गया, फिर 0 उतारिए। अब 8 2 जा लगा लीजिए 16, नीचे उतर गया 4 और फिर बिठाइए 0, 8 5 जा 40, कैंसिल हो गया, खत्म हो गया। फिर बताइए टर्मिनेट हो गया या नहीं हो गया? आपका मन होगा कि और भी एग्जांपल्स हमें करके बताइए, तो देखिए सारे के सारे टर्मिनेट हो जाएंगे। हम एग्जांपल और ले लेते हैं आपको, 20 से 7 में डिवाइड करके दिखा देते हैं आपको। पॉइंट दीजिए 0, 23 जा 60, 10 उतर गया, 0 बैठाइए, 25 सा 100 हो गया। टर्मिनेट हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। लेकिन अब चलते हैं इसका जो सौतेला भाई वहां बैठा है उसके पास चलते हैं। आप इसको देखिए डिवाइड करते रह जाइएगा, इसका कभी भी डेसिमल एक्सप्रेशन ना समाप्त नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। इसीलिए इसको रिपीटिंग कहा गया है या रिकरिंग कहा गया है, या एक और नाम दे सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, कहियो खत्म नहीं होगा। हम आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल तो बता दिए, अब रिपीटिंग डेसिमल के बारे में देखना है कि आखिर कैसे कोई फ्रैक्शन को जब हम डेसिमल में बदलते हैं तो वो रिपीट करता है। तो देखिए 1/11 है आपका एग्जाम्पल, तो आप क्या कीजिए 11 में 1 से डिवाइड कीजिए, तो पॉइंट दीजिएगा तो एक 0 उतरेगा। अभी भी ये डिविजिबल नहीं है तो आप एक 0 लगाइएगा, तो यहाँ पे एक 0 बैठा दीजिएगा, तो अब ये हो गया 100। तो 11 में 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 99, उतर जाएगा 1। फिर से अपने मन से 0 बैठाते हैं, लेकिन अभी भी डिवाइड नहीं हो पा रहा है, तो फिर से आप एक 0 बैठाइएगा, तो फिर यहाँ 100 हो गया। फिर 11 9 जा 99, फिर से एक। देख रहे हैं ये चीज क्या हो रहा है ना, बार बार रिपीट कर रहा है। आप ये देखिए यहाँ पे क्वोशेंट में देखिए कि 0909, फिर आगे चलते जाइएगा तो फिर 09, फिर 09, मतलब एक रिपीटेड पैटर्न में जो होता है ना रिपीटिंग डेसिमल आपका रिपीट करते रहता है। समझ गए? तो आप इसी को क्या कर सकते हैं, 1/11 को 0.090909 डॉट डॉट ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन आपको इतना ना लिखना पड़े, इसीलिए 1/11 को आप 0.09 पे बार लिख देते हैं, क्योंकि जो टर्म रिपीट करता है ना
उस टर्म पे आप सिर्फ बार दे दीजिए, इससे ये समझ में आ जाएगा कि ये 0909 बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, अब हम दूसरे वाले एग्जाम्पल पे चलते हैं। 7/3 है तो आप 3 से 7 में दीजिए डिवाइड, 3 2 जा 6, 1 उतर गया, पॉइंट दीजिए 0, 3 3 जा 9, फिर 1 उतर गया, फिर 0 बैठाइए, 3 3 जा 9, फिर 1 उतर गया, मतलब ये चलते रहेगा और ये 3 3 3 चलते रहेगा। समझ रहे हैं? तो 7/3 को आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं कि 2.3333 डॉट डॉट डॉट, लेकिन इतना 3 क्यों लिखना है? जो टर्म रिपीट होता है उस पर चुपचाप लगाइए बार, 2.3 पे बार, हो गया ही आंसर आपका। समझ गए? हमको बस इतना ही बताना था। अब हम चलेंगे आगे। जब हम आगे आपको बताएंगे एक कंसेप्ट, उसमें आप देखते ही बता दीजिएगा कि किस फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिर्फ देख कर ही बता दीजिएगा कि आपका जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला है या रिपीटिंग डेसिमल वाला है। समझ गए? तो इसके लिए हम सिंपल एक चीज लिखे हैं, बस इस चीज को हम थोड़ा सा समझा देते हैं आपको। देखिए, जब कभी भी आपको यह पता करना हो कि किसी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग होगा, तो आप क्या कीजिएगा, उसके डेनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिएगा। ठीक है, उस प्राइम फैक्टराइजेशन में देखिएगा कि क्या नीचे सिर्फ 2 है या सिर्फ 5 है या ये दोनों है। अगर नीचे में मींस डेनोमिनेटर में अगर सिर्फ 2 रहता है तो पक्का वो टर्मिनेटिंग डेसिमल ही होगा। अगर डेनोमिनेटर में अकेला 5 रहता है तो भी वो कंफर्म टर्मिनेटिंग डेसिमल ही होगा। या 2 और 5 साथ में होंगे, डेनोमिनेटर में 2 और 5 एक साथ भी होंगे तो भी आपका डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग ही होगा। लेकिन अगर डेनोमिनेटर में मींस कि डेनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में, समझिए डेनोमिनेटर जो हम बोल रहे हैं इससे ये मतलब समझिएगा कि डेनोमिनेटर का हमें करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो डेनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन आप कीजिएगा अगर 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आपको दिख जाए, जैसे 3 दिख जाए, 7 दिख जाए, तो कंफर्म समझ लीजिएगा कि आपका डेसिमल एक्सप्रेशन जो है वो रिपीटिंग होगा। इस बात को फिर से समझिए, अगर डेनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 के अलावे कोई और नंबर दिख जाए, ठीक, तो आपके मन में आ रहा होगा क्या 2 और 5 नहीं होना चाहिए? अगर 2 और 5 भी है और इसके साथ अगर कोई और नंबर आ जा रहा है नीचे वाले के प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो कंफर्म है कि वो आपका रिपीटिंग डेसिमल होगा। देखिए, अभी हम एग्जांपल से आपको समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। बिना डिवीजन किए हमको बता दीजिए कि कौन सा इसमें टर्मिनेटिंग होगा और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। समझ रहे हैं बात को? तो एक काम कीजिए, हमने क्या कहा आपको, हमने कहा कि डेनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिएगा। किसका निकाल लीजिएगा? डेनोमिनेटर का क्या निकाल लीजिएगा? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 32 क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 2 × 2 × 2 मीन्स 2 का पावर 5। इसका मतलब है कि आप 5/32 को 5/2 टू द पावर 5 भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो डेनोमिनेटर में क्या दिख रहा है आपको? सिर्फ 2 दिख रहा है। तो जब सिर्फ 2 दिखेगा तो आपका जो डेसिमल होगा वो कैसा होगा? वो होगा टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो यहां लिख दीजिएगा कि 32 हैज नो प्राइम फैक्टर अदर देन 2, so it is टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर है बात? समझ गए होगे? समझ गए? अब देखिए हम चलते हैं 1/3 पे। अब एक काम कीजिए, आप देखिए 3
डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर है 3। ठीक है, अब बताइए क्या नीचे में प्राइम फैक्टराइजेशन में हम बोले थे कि 2 और 5 के अलावा कुछ और आएगा, तो क्या कर दीजिएगा, उसको डायरेक्ट बोल दीजिएगा कि ये कैसा डेसिमल होगा, रिपीटिंग डेसिमल होगा। कैसा डेसिमल होगा, रिपीटिंग डेसिमल होगा। क्लियर है बात, समझ गए बात को? ठीक, हाँ तो देख लेते हैं इसका भी हम लोग कि ये टर्मिनेटिंग है कि रिपीटिंग है। ठीक, तो क्या कीजिए आप चुपचाप ना 80 का ना प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए। क्या निकाल लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए 80 का। क्या होगा प्राइम फैक्टराइजेशन 80 का, तो 2 प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकाला जाता है आप लोग को पता है? नहीं पता तो चलिए एक बार देख लीजिए। 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना, 2 से डिविजिबल है, हाँ जी लगेगा 40 बार में, फिर 2 से 40 कितने बार में, 20 बार में, फिर 2 से 20 10 बार में, फिर 2 से 10 5 बार में, और 5 1 जा 5 हो गया ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, हमने वही चीज लिखा है। ठीक है, तो अब बस इतना हमको बताइए, देखिए यहाँ पे कि 80 हैज no other prime, 80 has no prime factor other than 2 and 5, so it is terminating क्या, डेसिमल। समझ गए बात? अब इस सवाल को देख लेते हैं, हमको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन किसका निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 बराबर क्या हो जाएगा, कि 24 हैज प्राइम फैक्टर 3 विच इज, या इट इज कर दीजिए, इट इज अदर देन 2 and 5, so 11/24 is a repeating decimal। समझ गए, पक्का? ठीक है, तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। समझ गए ना, बस कुछ नहीं करना है, सिंपल कंसेप्ट है, डिनोमिनेटर का निकालिए प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर में अगर आपको 2 दिखे, मतलब 2 दिखे, 5 दिखे, सिर्फ यही दोनों दिखने चाहिए, चाहे 2 अकेले दिखे या 5 अकेले दिखे या 2 5 साथ में दिखे, तो पक्का कह दीजिएगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कुछ और मिल जाए आपको, तो समझ जाइएगा कि वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो आप लोग ले लीजिए, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा मींस की रिपीटिंग डेसिमल होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो कह रहा है कि एक्सप्रेस 2/11 इन डेसिमल फॉर्म। 2/11 को आपको डेसिमल फॉर्म में बदलना है और बताना है कि इस मतलब लेंथ ऑफ पीरियड बताना है। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले इसको जल्दी जल्दी में करते हैं कि आप क्या कीजिए कि पहले डेसिमल में इसको बदलना शुरू कीजिए। तो आप क्या दीजिएगा, डेसिमल दीजिएगा, यहाँ उतरेगा 0, तो 11 1 जा 11 कितना हो जाएगा 9 0, 11 8 जा 88, फिर उतरा 2, फिर 0, फिर 11 1 जा 11, फिर 9, फिर 0, फिर 8। तो आप क्या देख रहे हैं पता है, आप देख रहे हैं कि ये 181818 रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो कहने का सिंपल मतलब है कि 2/11 को आप लिख सकते हैं 0.181818 डॉट डॉट डॉट। तो इतना बार न लिखा जाए, इसीलिए जो टर्म रिपीट हो रहा होता है उसके ऊपर हम दे देते हैं बार। बार का मतलब है कि 0.18 पे हमने दे दिया बार। तो कहने का मतलब है कि समझ जाइएगा कि ये 1818 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, अगर हम इसके लेंथ ऑफ पीरियड की बात करें, लेंथ ऑफ पीरियड की बात करें, तो जो टर्म
रिपीट होता है, जितना डिजिट रिपीट होता है वही हो जाता है लेंथ ऑफ पीरियड। तो यहाँ पे 2 डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं 1818, 2 ही डिजिट है ना 18, इसीलिए लेंथ ऑफ पीरियड हो जाएगा 2। ठीक है, ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। क्वेश्चन जो है 15/7 है, इसका है 2.42857, इस पे बार है। तो बस हमको इतना बता दीजिए लेंथ ऑफ पीरियड कितना होगा, बताइए लेंथ ऑफ पीरियड कितना होगा। बस हम समझाने के लिए एक बार देख करके आपको हम बताएं। तो लेंथ ऑफ पीरियड देखिए कि कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि 6 डिजिट पे बार है, और जितने पे बार होता है उतने ही डिजिट रिपीट होते हैं। तो यहाँ पे 6 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए लेंथ ऑफ पीरियड हो जाएगा 6। समझ गए ना? हाँ, तो लेंथ ऑफ पीरियड जब भी आएगा तो समझ जाइएगा, बना लीजिएगा। ठीक, ये देखिए आज का आखिरी क्वेश्चन है। देखिए बुक में क्वेश्चन ये कुछ अलग तरीके से दिया हुआ है, तो हम बस इसको सिंपल तरीके से लिख दिया। देखिए दिया हुआ है कि 1/7 का डेसिमल एक्सपांशन ये है, 1/7 का डेसिमल एक्सपांशन इतना दिया हुआ है। समझ गए बात को? तो बताइए, आपको डिवीजन नहीं करना है, बिना डिवीजन किए हुए 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का आपको क्या बताना है, रिजल्ट बताना है। तो देखिए 2/7 को आप ऐसा लिख सकते हैं 2 × 1/7, तो इसी 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1/7 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.14287, इस पे बार है, गुना कर लीजिए भाई। तो करने के बाद कितना आएगा, तो 7 2 आ जाएगा 14 कैरी 1, 5 2 10 कैरी 1, ठीक है, 8 2 16 और 1 17 कैरी 1, 2 2 4 1 5, 4 2 8 और 1 2 2 0 2 0, ये हो गया। और इस पे दे दीजिए आप बार, मतलब कि 2/7 का आंसर हो गया 0.285714। समझ गए? इसी तरीके से 3/7 की अगर हम बात करें तो 3 में बाबू 1/7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3 में 0.142857 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आंसर आएगा गुना करके लिख दीजिएगा। उसी तरीके से 4/7, तो 4 में 1/7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 4 में मल्टीप्लाई कर लीजिए 0.142857 से, जो भी आंसर आएगा यहाँ लिख दीजिए। 5/7 को कैसे करना है, तो 5 × 1/7 कर लीजिए, 5 में फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए 0.142857, जो भी आंसर आएगा यहाँ लिख दीजिए। ऐसे हम आंसर लिख देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई करने में ज्यादा टाइम जाएगा, एक हम आपको करके दिखा दिए हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे लिख लेते हैं। 6/7 को करना है, तो 6 में क्या आप 1/7 से कर लीजिए, तो क्या यही 6/7 के बराबर आ जाएगा ना, बस। तो 6 में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 0.14287 बार से, आंसर आएगा वो यहां लिख देना है। समझ गए बात को? तो आपका 3/7 का आंसर है 0.428571। ये हो गया इसका आंसर। 5/7 का आंसर है समझ गए, ये एनसीईआरटी का सवाल है, बस टाइम लगता इसीलिए हम आपको सिर्फ आंसर इसका लिखवा दे रहे हैं। समझ 0.857142 पे बार, ये हो गया आपका। तो आई होप कि you will better understand all these things which I have already taught you. So we will meet in next class. तब तक के लिए भाई गुड बाय।